बराबर ही उसका हिस्सा है साहब। महाराष्ट्र देश के करीब 20 ऐसे राज्य हो जिनका बजट मुंबई महानगर पालिका के बराबर होता है। उस महानगर पालिका को कब्जा करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद एन केन प्रकार जोड़ तोड़ करके अगर हासिल करना चाहती है तो उसमें बुराई क्या है? और राज ठाकरे के ये बातों को पूरा तवज्जो दे रही बीजेपी। तो राज ठाकरे के बातों को तवज्जो देने का मतलब कि महाराष्ट्र के मराठी मानुष को अपनी तरफ खींचना है। धनंजय जी नमस्कार जी। आपकी सब बातें सुनी और पैनलिस्ट की भी सब बातें सुनी मैंने। मैं 2-3 छोटे बिंदु अपने इसमें आपको बताना चाहूंगा, उस पर थोड़ा सा मेरा व्यू आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, मनसे की इन्होंने 27 नवंबर 2005 को इन्होंने शिवसेना छोड़ी और 2006 में उन्होंने ये मनसे बनाया। 2006 से लेके अभी 2022 को 17 साल हो गए। 17 साल में एक पार्टी को अपना जो बड़ा होने के लिए जो अवसर होना चाहिए, जो समय होना चाहिए, वो पर्याप्त समय है। कम समय नहीं की 3-4-6 महीने की पार्टी नहीं है। 2005-2006 में राज ठाकरे जी की उम्र 37 साल की, 37। तो वो 37 का एक युवक, वो जोश और वो विक्टिम थे। तो उनको उस समय जो सहानुभूति मिल रही थी कि उनको शिवसेना में उनको पद होना चाहिए था, शिवसेना का चलाने के लिए उनको होना चाहिए था, शिवसेना से अन्याय हुआ है, अभी 37 साल का है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं, और देखो किस प्रकार से ये अपना लोगों तक जा रहा है, क्या कर रहा है। वो एक उनको जोश, उनकी भाषा, उनका भाषण, उनका वक्तृत्व, उसको जो वाहवाही थी और उनका जो सहानुभूति थी, वो व्यक्तिमत्व था, वो आज की तारीख में पूरा खत्म हो गया है। तो 2009 में उनको जो 13 विधायक मिले थे, उसके बाद आज की तारीख में 2022 में आपने जो एक वीडियो दिखाया, वो एक ही आदमी उनके पास है। जो छोटे मोटे 5-6 कॉर्पोरेटर थे अलग अलग जगह, महानगर पालिका नासिक में, यहाँ वो भी सब छोड़ के चले गए। तो 17 साल में एक आदमी अपने कार्यकर्ता और अपने चुने हुए नेताओं को इकट्ठा नहीं रख सकता, और स्थिरता नहीं राजकारण में। एक 2014 में वो मोदी जी के साथ में जाते हैं, उनके सपोर्ट करते हैं, उनकी बात में अच्छी बात करते हैं। 2019 में आपने सुना होगा कि लावरे तो वीडियो करके वो आदरणीय मोदी जी और अमित शाह को क्रिटिसाइज करते हैं। उनकी 2 छोटी बातें जो उन्होंने 2019 के गुड़ी पाड़वा को, जो जैसे इन लोग का दसरा मेळावा होता है शिवसेना का, वैसा इनका गुड़ी पाड़वा का मेळावा को उन्होंने बोला है कि मोदी मुक्त आपल्याला भारत करायचा है। कि आदरणीय राज ठाकरे साहब का 2019 का मार्च का मेळावा है गुड़ी पाड़वा का, बोलते मोदी मुक्त भारत व्हायला पाहिजे। अमित शाह जी पर भी टिप्पणी की है। बाद में उन्होंने कहा अगर ये वापस चुन के आए तो देश में वापस चुनाव कभी नहीं होंगे, आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपको कोई पूछेगा नहीं। 5 साल में इन्होंने पत्रकारों को जवाब नहीं दिया तो आपको कौन जवाब देगा। ये टिप्पणी उन्होंने उस समय की थी, और वो टिप्पणी को महाराष्ट्र की भाजपा ने कड़क जवाब दिया, करारा जवाब दिया। और उसमें से विनोद तावड़े जी का जवाब मेरे पास है। उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे जी का ये बंद पड़ा हुआ इंजन है, वो दूसरे इंजन को जोड़ना चाहते हैं। राज ठाकरे जी का इंजन बंद पड़ा हुआ है, और महाराष्ट्र भाजपा ने कहा था कि इनकी मानसिक स्थिति का एक चेकिंग करना चाहिए कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं। तो ये क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हुआ। और ताजा बात, अभी आपने बोला कि उनका सब सुन रहे हैं, तो मैं ताजा उनको जून महीने की बात आपको बोलता हूं कि इनको जो अयोध्या का दौरा था, अयोध्या का जो बीजेपी का सांसद है ब्रजभूषण सिंह, उसने राज ठाकरे जी के लिए जो कमेंट किया तो मैं आपकी टीवी पे बोल भी नहीं सकता हूं। और उन्होंने कहा कि आके दिखाए हम क्या करते हैं, वहां देखो हमारे पास कितने आदमी है, हम लोग क्या कर सकते, लखनऊ एयरपोर्ट से भी बाहर निकलने नहीं देंगे, हाथ जोड़ के माफी मांगो तब तुम यहाँ आना वहां आना। तो आप बताइए, अगर कंगना रनावत जैसी एक फिल्म एक्ट्रेस को छोटा मोटा अगर कुछ लग गया, कुछ सोच रहा है कि उसका विरोध हो रहा है, आप उसको Y+Z+ सुरक्षा देके उसको मुंबई महाराष्ट्र में देश में घूमने की व्यवस्था करते हो। तो राज ठाकरे इतना आपका चहीता है, उसके एक लेटर पे आप इतना कमाल करते हो, बहुत काम करते हो। तो राज ठाकरे जी का इतना बड़ा अपमान पूरे देश ने देखा, उसको Z+ सुरक्षा देके वर्ड से भेजते थे कि महाराष्ट्र का ठाकरे फैमिली का आदमी। क्या बात है, तब तो शिवसेना आपके साथ थी, आपने क्यों नहीं बोला कि अरे ये हिंदुत्व का ठाकरे जी का ये आदमी है, हिंदुत्व इनके खून में है, हम हिंदुत्व की पार्टी है, और तुम अपने पार्टी का रह के इनको तकलीफ दे रहे हो, तुम चुप बैठो। ऐसा करके बीजेपी ने उसको चुप नहीं बैठाया। एक एमपी को आप भाजपा वाले चुप नहीं बिठाते, वो इसलिए नहीं बिठाते क्योंकि उसको बोलने को इसने बोला था।
क्योंकि इसको इनको बड़ा होने को नहीं देना है। राज ठाकरे जी को लार्जर देन लाइफ नहीं होने देना है, उनको लिमिट में रखना है। जैसे शेयर बाजार में शेयर ऊपर में करेक्शन आया तो ओरिजिनल भाव मालूम पड़ता है, वो हिसाब से उन्होंने आइडिया किया। अभी उनको लग रहा है कि थोड़ा सा अपने को महत्व चाहिए, थोड़ा बीएमसी में फायदा होगा। और मैं 20 सेकंड लेता हूं, पर मेरा 1000% गारंटी है उनका 5 पैसे का भी फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1966 में मुंबई में मराठी आदमी की संख्या 52% थी। आज 2022 में मराठी की संख्या 22 से 25% के बीच में है। 26वां टक्का भी मराठी बचा नहीं है और 19% के नीचे गया नहीं है। तो राज ठाकरे जी जिस प्रकार से उन्होंने जो आंदोलन किए, उत्तर भारतीयों को रेलवे भर्ती के समय पीटा, और उन्होंने जो कामगार बिल्डिंग रिपेयर करने वाले जो मजदूर थे, असंगठित कामगार थे, उनको पीटा। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अभी जो हनुमान चालीसा और ऊपर का मस्जिद का उनका मुद्दा है, और उसके बाद उन्होंने गुजराती लोग के बोर्ड के ऊपर भी उन्होंने कमेंट किया। तो अगर 22% वोट आप सोचते हो कि 22% वोट राज ठाकरे साहब के भाषण से चले जाएंगे, तो आज की तारीख में उनके कितने कॉर्पोरेटर चुन के आए हैं? तो मैं तो ये कहता हूं कि उनके साथ ये रहना मतलब अपने आप का बोझ ढोना जैसा है। इनके जो भी कार्यकर्ता खड़े रहेंगे उनके डिपोजिट पूरा वोट नहीं खींचना साहब।